हमारा टॉपिक क्या है, FHRP। फर्स्ट हो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। देखो यार इसमें क्या होता है, अभी देखो हमने बात करी थी, लेट्स सपोज ये हमारा एक स्विच है और स्विच के साथ में कुछ नंबर ऑफ लाइन यूज़र है, ठीक। इन सभी लाइन यूज़र ने अगर इंटरनेट से बात करनी है, इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो क्या होगा, हमें ISP से एक इंटरनेट लाइन ले लेते होते हैं नॉर्मली, राइट। तो हम लोग का एक ISP रहेगा हमारा, ये ISP है, ISP से एक लाइन आ रही होगी और वो लाइन डायरेक्टली इस स्विच में ना जाके पहले एक आपको पता है कि राउटर अटैच होगा और फिर ये राउटर आगे फर्दर आपका स्विच से कनेक्टेड होगा। अब देखो यार, अब आपको जैसा कि पता है कि जैसे मैं यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करता था और राउटर के इस इंटरफेस पे भी प्राइवेट IP एड्रेस रहता था, जैसे 10.1.100 और राउटर के इस इंटरफेस पे एक पब्लिक IP एड्रेस रहता था जैसे 15.1.1.1। और इस राउटर पे हम लोग एक सर्विस इनेबल करते थे, अगर उन्होंने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो नेट का कौन सा टाइप, पैट हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते थे, जिसकी हेल्प से ये सभी लैन यूज़र इस पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करके इंटरनेट से बात करते रहते थे, इंटरनेट से कम्युनिकेट करते रहते थे। याद है ना सबको? बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है कि अगर लेट्स सपोज ये राउटर डाउन हो गया तो क्या ये लाइन यूज़र बात कर पाएंगे इंटरनेट से? नहीं। या फिर ये लाइन डाउन हो गई जो ISP से आ रही तब भी बात नहीं कर पाएंगे, या फिर ये ISP ही डाउन हो गया तो हम लोग इंटरनेट से बात नहीं कर पाएंगे, राइट और नॉट। तो अब हम लोग नॉर्मली करते क्या है, हम लोग एक ISP से नहीं, हम लोग दो अलग अलग ISP से दो लाइन ले लेते हैं। ये एक ISP हो गया और एक और ISP हो गया, दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग लाइन लेंगे। एक हमारा बैकअप हो जाएगा, एक मेन प्राइमरी हो जाएगा। तो ये है हमारा ISP2। तो दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग दो लाइन ले लेंगे। तो एक लाइन ये आ रही है, तो यहाँ पे हमने एक राउटर यूज़ कर लिया और राउटर आपका स्विच से कनेक्टेड है। एक और लाइन आ रही है दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से, दूसरे राउटर पे लगा लिया हमने इसको और ये भी किससे कनेक्ट हो गया, स्विच से कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास में दो लाइन आ रही है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से। ये राउटर बना है हमारा, ये हमारे पास में राउटर 2, ठीक है। और ये हमारा नेटवर्क ही है 10 वाला 10.1.1.0/24 और यहाँ पे इस राउटर के इंटरफेस पे IP दे रखा है हमने 10.1.1.100 और यहाँ पे IP दे दिया हमने सपोज 10.1.1.101 और यहाँ पे एक पब्लिक IP एड्रेस हमें मिला हुआ है 15.1.1.1 और यहाँ पे ले सपोज हमें एक पब्लिक IP एड्रेस मिला हुआ है 16.1.1.1 और यहाँ पे इन दोनों पे हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर देंगे, नेट की सर्विस कॉन्फ़िगर कर देंगे ताकि ये बाहर हम लोग इंटरनेट से बात कर पाएँ। हमने नेट यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर रखा है और हमने यहाँ पे भी नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब देखो, अब अगर इन लैन यूजर्स ने इंटरनेट से बात करनी है, हमारे पास में गेटवे कितने हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे कितने हैं, बाहर जाने के कितने रास्ते हैं, 2। राउटर 1 के थ्रू भी जा सकते हैं, राउटर 2 के थ्रू भी जा सकते हैं, राइट और नॉट। तो मान लेते हैं ये जो लाइन है ना हमारी, जो फर्स्ट वाला जो राउटर है ये हमारा प्राइमरी लिंक है, ये हमारे पास में लाइन आ रही है 8 MB की लाइन ले रखी है हमने और ये हमारा बैकअप लाइन है, ये हमने सिर्फ 1 MB की लाइन ली हुई है।
ये सेकेंडरी लाइन यूज़ कर रखी है। मतलब ये जब भी बाहर इंटरनेट से बात करें, ये कहाँ से जाएं, सारे के सारे प्राइमरी से बात कर पाएँ, राइट। और जब ये डाउन हो जाए राउटर, ऐसे सपोज ये राउटर डाउन हो गया, या ये लाइन डाउन हो गई, या ये ISP ही डाउन हो गया, तब ये लाइन यूज़र कहाँ से बात करनी स्टार्ट कर ले, ISP2 से, बैकअप वाली लाइन से, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में नंबर ऑफ गेटवे कितने हैं, हमारे पास में 2 गेटवे हैं, एक ये वाला गेटवे है और एक ये वाला गेटवे। तो हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, हम लोग इन लैन यूज़र पे जाते हैं, इन सभी लैन यूज़र पे जब हम लोग IP दे रहे होते हैं तो हम लोग इनको बोल देते हैं इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे है क्या, इनको मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे भी तो देना पड़ेगा ना, तो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे इनको दे दिया, तुम्हारा डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.1.1.100 है। तो इन लैन यूज़र ने जब भी इंटरनेट से कम्युनिकेट करना होगा, सारा का सारा डेटा ट्रैफिक किसके पास में जाएगा, राउटर 1 के पास में, और राउटर 1 जो है उसको सोर्स IP एड्रेस को 15.1.1.1 में ट्रांसलेट कर देगा, भेज देगा ISP की तरफ, और कम्युनिकेशन होता रहेगा। अब लेट्स सपोज ये जो राउटर है हमारा, ये राउटर हो गया डाउन। अब ये राउटर डाउन हो गया तो ऑब्वियसली अब ये लैन यूज़र जो है हमारे, इनको क्या बोला हुआ है, तुम्हारा गेटवे कौन है, तुम्हारा डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है, तुम्हारा डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.1.1.100। तो जब भी इन्होंने अब इंटरनेट से बात करनी होगी, इनका ट्रैफिक तो इसी की तरफ आएगा ना, बट ये राउटर तो क्या पड़ा हुआ है, डाउन पड़ा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हम चाहते हैं ये कम्युनिकेट कहाँ से करें, जब ये राउटर डाउन हो जाए तो ये सारे के सारे लैन यूज़र कहाँ से बात करें, बैकअप वाली बात लिंक से बात करें, राइट, बैकअप पाथ से कम्युनिकेट करें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन सभी लैन यूज़र पे जाना पड़ेगा और इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या करना पड़ जाएगा, चेंज करना पड़ जाएगा। मैं क्या बोल दूंगा, मैंने बोलूँगा तुम्हारा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, इन सभी लैन यूज़र पे गए और मैंने बताया योर डिफ़ॉल्ट गेटवे इज 10.1.1.101। तो अब क्या होगा, अब ये लैन यूज़र कहाँ से बात करेंगे, इन सब का डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है, 10.1.1.101 है। तो अब ये इस राउटर के पास में आएगा और ये राउटर किसके पास में भेज देगा ट्रैफिक, ISP के पास में। अब जैसे ही वो अब देखो जैसे ही वो प्राइमरी वापस से राउटर 1 वापस से पाएगा, वापस से कम्युनिकेशन कहाँ से होना चाहिए, प्राइमरी से होना चाहिए, बिकॉज हमारा वो क्या है, उस पर हमारी जो लाइन आ रही है वो 8 MB की लाइन आ रही है, वो हमारा प्राइमरी राउटर है। तो अब इन सभी लाइन यूज़र पे वापस आपको जाना पड़ेगा मैनुअली, और आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, वापस से यहाँ पे 100 बोलोगे, 10.1.1.100। अब ये सभी लाइन यूज़र वापस से बात करना स्टार्ट कर लेंगे, कहाँ से, राउटर 1 से। क्लियर है ये चीज़। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, ये जो जितने भी लैन यूज़र है ना, इनका हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या करना पड़ रहा है, बार बार चेंज करना पड़ रहा है। जैसे राउटर 1 अप है तो सबका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दे दिया हमने, 10.1.1.100। सभी लैन यूज़र राउटर 1 से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राउटर 1 डाउन हो गया, सबका जाके लैन यूज़र का डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज करना पड़ेगा, राउटर 2 का IP डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करना पड़ेगा, ताकि बैकअप लाइन से राउटर लैन यूज़र कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लें। अब लेट्स सपोज हमने चेंज कर दिया, सारे बैकअप लाइन से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, जैसे ही प्राइमरी लाइन अप आएगी वापस से लैन यूज़र पे जाके डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ जाएगा। मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने लैन यूज़र को जो डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया है, ये वाला, ये हमारा हाई अवेलेबल नहीं है, ये बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब हमने इस डिफ़ॉल्ट गेटवे को क्या करना है, हाई अवेलेबल बनाना है। इस डिफ़ॉल्ट गेटवे को हाई अवेलेबल बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इनको डिफ़ॉल्ट गेटवे ये नहीं देंगे। अब हम लोग FHRP में क्या होता है, हम लोग इन दोनों डिफ़ॉल्ट गेटवे को, जो ये फिजिकल डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इन दोनों डिफ़ॉल्ट गेटवेज को हम लोग एग्रीगेट करवा के, इन दोनों फिजिकल डिफ़ॉल्ट गेटवे को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको एग्रीगेट करवा के एक लॉजिकल डिफ़ॉल्ट गेटवे बना सकते हैं। जैसे मैंने यूज कर लिया 10.1.1.200। FHRP में क्या होता है, FHRP में हम लोग इन दोनों फिजिकल डिफ़ॉल्ट गेटवे को एग्रीगेट करवा के, वर्चुअली हम लोग इनको एग्रीगेट करवा के एक वर्चुअल डिफ़ॉल्ट गेटवे बना लेंगे। ये आपका वर्चुअल डिफ़ॉल्ट, एक लॉजिकल डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इसको हम लोग वर्चुअल गेटवे बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो अब 10.1.1.200 है ना, वो इन दोनों में से एक राउटर पे रहेगा एक्टिव और दूसरे पे रहेगा स्टैंड बाय में। जैसे लेट्स सपोज इस पे तो है ये IP एक्टिव, सॉरी, जैसे इस राउटर पे ये IP क्या हो गया, 10.1.1.200 एक्टिव, और दूसरे वाले राउटर पे ये क्या है, आपका स्टैंड बाय है।
और अब इन लैन यूज़र को, जो नीचे लैन यूज़र है, इन लैन यूज़र को जो हम लोग डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे वो 10.1.1.200 देंगे। अब इन लैन यूज़र ने जब भी बाहर इंटरनेट से बात करनी है, ये ट्रैफिक किसको भेजेंगे, अपने इस गेटवे को भेजेंगे, 10.1.1.200 को भेजेंगे। और ये 200 है वो कौन से राउटर पे एक्टिव है, जिस राउटर पे एक्टिव है ट्रैफिक वहीं से जाएगा। ये सारे लैन यूज़र ट्रैफिक भेज देंगे राउटर 1 को, राउटर 1 भेज देगा ट्रैफिक किसकी तरफ, ISP की तरफ। और जैसे ही ये राउटर डाउन होगा या ये लाइन डाउन जाएगी या ISP डाउन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा राउटर है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्टैंड बाय से एक्टिव। तो अब ये लैन यूजर जो है वो कहाँ से कम्युनिकेट करेंगे, इनका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, अभी भी इनका डिफॉल्ट गेटवे है 10.1.1.200 और 10.1.1.200 इस बार कहाँ पे एक्टिव है, राउटर 2 पे। तो ट्रैफिक किसके पास में जाएगा, राउटर 2 के पास में। राउटर 2 किसको भेज देगा, ISP को। कम्युनिकेशन होता रहेगा। और जैसे ही प्राइमरी लिंक आपका वापस से अप आएगा, मतलब राउटर 1 जैसे ही अप आएगा, राउटर 1 वापस से अप आते वापस से वो राउटर ही क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा और R2 किस में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय में चला जाएगा, काम ऑटोमेटिकली होगा आपका, ठीक है। और अब वापस से लाइन, ये इन सब का डिफॉल्ट गेटवे को क्या है 200 और ये IP कहाँ पे एक्टिव है, राउटर 1 पे। ट्रैफिक जाएगा राउटर 1 पे और राउटर 1 ट्रैफिक भेज देगा किसकी तरफ, ISP की तरफ। समझ में आ रही है बात। तो जो अब ये हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे जो हमने इन लैन यूजर को दिया है, उसको हमने क्या बना दिया, हमने हाई अवेलेबल बना दिया। और हाई अवेलेबल बनाने, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, FHRP, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। क्लियर है ये चीज़। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, FHRP में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों फिजिकल डिफॉल्ट गेटवे है, इन दोनों फिजिकल डिफॉल्ट गेटवेज को एग्रीगेट करके हम लोग एक लॉजिकल डिफॉल्ट गेटवे बना सकते हैं। लैन यूजर को हम लोग एक लॉजिकल डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करवाएंगे और ये लॉजिकल डिफॉल्ट गेटवे एक राउटर पे एक्टिव रहेगा, दूसरे पे स्टैंड बाय रहेगा और जो डेटा जाएगा वो एक्टिव से जाएगा। जब एक्टिव वाला डाउन हो जाएगा तो जो स्टैंड बाय वाला राउटर है वो आपका एक्टिव हो जाएगा, ट्रैफिक हो फिर दूसरे से जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही फिर से राउटर वापस से अप आएगा, वापस से वही राउटर क्या हो जाएगा, एक्टिव, और दूसरा स्टैंड बाय पे चला जाएगा, वापस से ट्रैफिक वो प्राइमरी लिंक पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई इसमें अभी तक की। हाँ, अब देखो अब होता क्या, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि इन दोनों फिजिकल डिफॉल्ट गेटवेज को आपने एग्रीगेट करवाने को हम लोग एग्रीगेट करवा देते हैं। ये पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, FHRP बोलते हैं। और अब इन दोनों फिजिकल डिफॉल्ट गेटवेज को अगर आपने एग्रीगेट करवाना है इस वर्चुअल डिफॉल्ट गेटवे में, तो हमारे पास में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल चलते हैं। एक है HSRP, एक है VRRP और एक है GLBP। ये 3 प्रोटोकॉल है, इनमें से कोई भी आप प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं इन राउटर्स पे इन फिजिकल डिफॉल्ट गेटवेज को एग्रीगेट करवाने के लिए। ये 3 प्रोटोकॉल है, HSRP, VRRP एंड GLBP। तो ये सारी प्रोटोकॉल सभी कैसे काम करते हैं, तो ये आपको सारे प्रोटोकॉल पता चलेंगे CCNP में। तो FHRP के लिए 3 प्रोटोकॉल यूज करते हैं, मतलब इन फिजिकल डिफॉल्ट गेटवेज को एग्रीगेट करवाने के लिए 3 प्रोटोकॉल है, HSRP, VRRP, GLBP। कोई भी प्रोटोकॉल यूज होगा, अलग अलग प्रोटोकॉल की अलग अलग फंक्शनैलिटी है, वो जब आप पढ़ोगे ये प्रोटोकॉल तो आपको पता चलेगा। इसी को हम लोग FHRP बोलते हैं। इन फिजिकल डिफॉल्ट गेटवेज को एग्रीगेट करवा के एक लॉजिकल डिफॉल्ट गेटवे में कन्वर्ट करने को ही हम लोग FHRP बोलते हैं। क्लियर है। अब अपना डाउट बोलो, क्या डाउट है।